लीवर देखने को तो बहुत छोटा सा, वैसे तो ये बहुत सारे काम करता है हमारी बॉडी में, बहुत ज्यादा फंक्शन, यानी ब्रेन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा फंक्शन करता है तो वो करता है हमारी बॉडी का लीवर। मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारी बॉडी में दो ही ऑर्गन कंज्यूम करते हैं बेटा। क्या करता है बेटा, हम जब अगर कोई भी पर्सन ने अल्कोहल को कंज्यूम किया तो ये उसको अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई द अल्कोहल। कैसे डिटॉक्सिफाई करता है बेटा, इट डिटॉक्सिफाई द अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग द अल्कोहल इनटू फैटी एसिड, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करके। आप लोगों ने सुना होगा कई लोग, अगर बच्चे, कोई लड़का बहुत पतला सा होता है तो उसको सारे यार दोस्त और लोग बाग कहते हैं अरे बियर पी मोटा हो जाएगा, दारू पी लिया कर एक दो पैग मोटा हो जाएगा, ज्यादा अच्छी दे देते हैं और अच्छे नहीं होते क्योंकि फैटी एसिड बनता है। जब लीवर उसको डिटॉक्सिक, टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है जिस चीज का, उसका टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी पर ना हो, उसके लिए लीवर को वो काम करना पड़ रहा है। तो जब वो डिटॉक्सिफाई करता है तो वो फैटी एसिड बनाता है। ये फैटी एसिड बेटा हमारी बॉडी कम यूटिलाइज करती है और इतने बनाया ना तू रख, हमारे को तो नहीं चाहिए, तो लीवर में डिपॉजिट। अब लीवर में क्या होती है बेटा, बहुत सारी लीवर सेल्स होती है हेपेटिक ग्लोब्यूल्स के अंदर। अब वो सेल्स का काम मैंने आपको बताया, लीवर के ग्लाइकोजेनेसिस और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये वो क्या करता है लीवर, ठीक है भाई तुम बॉडी नहीं रख रहे तो वो अपनी सेल में डिपॉजिट करने लग जाता है एक में। जैसे मैं एक सिंपल सी चीज बताऊं कि अपना क्लासरूम है, जितने बच्चे तुम लोग हो उतनी बेंचेस प्रेजेंट है, इट इज गुड क्योंकि वर्क चल रहा है। अब कोई हमारी क्लास में दो बेंच पटक के चला जाए एक्स्ट्रा, ठीक है भाई हमने उनको साइड में लगा दिया, दो पटक के चले गए तो ठीक है हमने प्रैक्टिकल फाइल को एक साइड में लगा दिया, नेक्स्ट डे कुछ और पटक के चले गए और धीरे धीरे वहां पे वो एक तरह से फिर क्या बन जाएगा बेटा, डस्टबिन बन जाएगा, यानी वहां पे पढ़ने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो ऐसे ही जब लिवर सेल में ये फैटी एसिड्स डिपॉजिट कम कर देता है, क्योंकि काम तो कौन कर रहे हैं, सेल्स, और ये लीवर को कह देते हैं कि ये लीवर कैसा हो गया बेटा, हार्ड, क्योंकि ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैटी एसिड, एंड दिस हार्डनिंग ऑफ लीवर इज आल्सो नोन एज द लिवर सिरोसिस। कई बार सुना होगा आपने, नहीं कह रही कि वो लेडीज दारू पीती है, कुछ लेडीज को हो जाता है फैटनिंग ऑफ लीवर। वो फैटनिंग ऑफ लीवर उनकी लाइफस्टाइल की वजह से होता है कि कई मम्मियां क्या करती हैं, सुबह से लेके और दोपहर के 10-11 बजे तक नाश्ता ही नहीं करती। जो लीवर है उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो वो अपने पास क्या करता है, उनको पता है हमारी बॉडी बेटा बहुत ही एक वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलती है, उसके पास अपना खुद का एक बड़ा मस्त सिस्टम है। जैसे अगर आपकी बॉडी को ये पता है कि आपने सुबह 7 बजे खाना खाना है, फिर आपने, तो बाय दैट टाइम अगर आपने को खाना 7 बजे खाना है, डेली की आदत है, और किसी दिन अगर 8 बज गए तो अपने आप आपको भूख लगने लग जाती है कि भाई पेट एकदम खाली हो गया, आप सहज खर्च भी करती है। जैसे अगर मैं आपको सपोज कभी कहीं जा रहे हो और मैं आपको कहूँ कि बेटा मैं आपको हर महीने के 1 लाख रुपए दूंगी, अब बेटा अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी तो दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चे ये देखेगा कि भाई पहले अगले महीने का देखूं कि अगले महीने भी मैडम 1 लाख रुपए भेज की संभाल के रख लूं। अगले महीने जैसे फिर 1 लाख रुपए, तो आप लोग उस पैसे को खर्च कर, और फिर अगले महीने फिर आया, फिर और खुले हाथ खर्च करने लग जाओगे, ब्रांडेड शर्ट पहनने लगोगे, ब्रांडेड शूज पहनने लगोगे, ब्रांडेड होटल में जाओगे, ये सारी चीजें। लेकिन अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि 1 लाख रुपए दूंगी और नेक्स्ट महीने मैंने आपको इसमें से 50-60 हजार रुपए बचा ली, और मैं ये भी कहूं कि बेटा इस महीने तो मैंने 5 हजार रुपए भेजे, अगले महीने मैं 1 लाख भेज दूंगी, तो भी बेटा आप लोग वो सारे पैसे खर्च करके नहीं बैठोगे, आप सोचोगे भरोसा नहीं है भाई अगले महीने फिर 5 हजार रुपए या 10 हजार ही भेज दे। तो हमारी बॉडी भी ऐसी है कि जब हम ज्यादा, लेकिन अगर हम कम खाने लग जाएं, कम का मतलब ये हो गया जैसे कई लोग हो जाते हैं ना डाइटिंग पे जा रहे हैं कि हम तो कम खाना खाएंगे, तो बेटा बॉडी क्या होता है जब आप कम खाते हो ना तो वो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, वो कम से कम खर्च करती है कि नहीं मिलेगा, तो वो हमारी बॉडी का काम होता है। तो लेडीज का जो फैटनिंग ऑफ लीवर होता है कि लीवर में सूजन आ गई, वो इस वजह से आता है क्योंकि वो टाइमली खाना नहीं खाती हैं, व्रत करेंगी कितने कितने दिन के, पहले सोमवार व्रत करेगी, फिर पता चला शुक्रवार को शुक्रवार का व्रत आ गया, फिर किसी दिन द्वादशी आ गई, एकादशी आ गई, पता नहीं कौन कौन सी शी आ जाती है, तो वो सारी चीजों की वजह से उनका लीवर फैटनिंग होता है। लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं लीवर सिरोसिस, जो किसकी वजह, बिकॉज लीवर डिटॉक्सिफाई द एल्कोहल एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द लिवर सिरोसिस। तो अल्कोहल से बेटा दो चीज डैमेज हो रही है, वन इज द ब्रेन एंड सेकेंड इज द बेटा, कि ये तो हो गया कि हम लोग नॉर्मल पर्सन यूज कर रहे हैं। सम ड्रग्स खासकर जो एनर्जी देती हैं, यानी कि जो फीलिंग ऑफ यूफोरिया और वेलबींग का करती हैं, जिनको हम कैनाबिनॉइड्स कहते हैं,
वो यूज करते हैं बेटा स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो मिस यूजेज द ड्रग्स। आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन का देखा होगा कि जब भी कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट होता है उससे पहले एक टेस्ट होता है जिसको डॉप टेस्ट कहते हैं, या ये वाला प्लेयर है वो डॉप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। तो ये डॉप टेस्ट क्या है बेटा? डॉप टेस्ट में क्या करा जाता है, यूरिन लिया जाता है और ब्लड का सैंपल लिया जाता है, अमाउंट ऑफ स्टीरॉइड देखे जाते हैं। ये स्टीरॉइड एक्चुअली क्या है बेटा? मैंने आपको बताया था हमारे अंदर जो सेक्स हार्मोन होते हैं, खासकर जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे स्टीरॉइड हार्मोन है। आपको अगर कुछ याद हो तो बेटा दुती चंद करके एक स्पोर्ट्स पर्सन थी तो ये दुती चंद जो स्पोर्ट्स पर्सन थी, ये बेटा ये पॉजिटिव पाई गई डॉप टेस्ट में कि भाई तुमने ड्रग्स ली, दौड़ती है, बहुत फास्ट दौड़ती है ना। तो ये डॉप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई। तो जब पॉजिटिव पाई गई तो इसने कहा कि मैंने तो ड्रग ली ही नहीं, लेकिन क्या करा इसको, इसके ऊपर कोर्ट में एनजीओ के थ्रू, एनजीओ ने उसके अगेंस्ट केस लड़ा तो इसके फिर इसको आखिर में यह तो पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं, तो मजदूरी करने लग गई थी। फिर वो इसके अंदर मेल हार्मोन का लेवल हाई है, मेल हार्मोन का लेवल हाई है। अब आप कहोगे कि मेल हार्मोन कहाँ से आया? तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन बताया था जो कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज होता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड। 11th क्लास में पढ़ाया था कि कॉर्टिकॉइड हार्मोन में दोनों तरह टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल में भी रिलीज हो रहा है, फीमेल में भी रिलीज हो रहा है। तो फीमेल में अगर किसी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर हाई, पॉजिटिव हो जाते। तेरा फोन बज रहा था। तो ये रीजन था बेटा। फिर वो फाइंड आउट किया गया तो स्टीरॉइड लेते हैं तो वो पॉजिटिव मिलते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन नेचुरली दे टेक स्टीरॉइड। क्यों स्टीरॉइड लेते हैं? क्योंकि स्टीरॉइड लेने से परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। लेकिन परफॉर्मेंस तो इंक्रीज हो जाता है बट इसके हार्मफुल इफेक्ट बहुत है। तो अब स्टीरॉइड, तो ये स्टीरॉइड्स कौन कौन से लेते हैं? सबसे पहले तो स्पोर्ट्स पर्सन जो लेते हैं वो नारकोटिक्स, ठीक है, नारकोटिक्स ले लीजिए। नारकोटिक्स लेने से क्या होता है कि उनको लगता है कि भाई हमारे पास एनर्जी है। नेक्स्ट इज एनर्जेसिक, एनर्जेसिक हो गई, फुल हो गई या थकान हो गई तो उसकी वजह से दर्द होता है शरीर में, तो शरीर में दर्द ना हो उसके लिए वो लोग क्या लेते रहते हैं? एनर्जेसिक्स लेते रहते हैं। इसके अलावा एनाबॉलिक स्टीरॉइड, जैसे कुछ स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि इतना वजन चाहिए ही चाहिए कि भाई आपके 54 किलो होने ही चाहिए और उनका वजन कम है, तो अपना वेट को उधर तक लाने के लिए वो लोग अगर ये भी बॉक्सिंग वेट की कैटेगरी होती है कि इतने वजन से इतने वजन की कैटेगरी में फॉल होते हैं, तो बेटा कुछ ये क्योंकि इनकी डाइट बहुत अच्छी होती है तो डाइट अच्छी होने की वजह से इनका करने के लिए दे टेक डायूरेसिस में क्या होएगा कि उनके अंदर कैटाबॉलिज्म चलेगा और जितना भी फैट है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरिन में कैसे ऑक्सीडेशन होएगा तो ड्रग्स टेकन बाय द स्पोर्ट्स पर्सन। अब बेटा इन ड्रग्स के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं। तो क्या हार्मफुल इफेक्ट है वो अगर हम लोग साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, तो साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग के अंदर अपन देखें कि पहले खासकर हम लोग देखेंगे एनाबॉलिक स्टीरॉइड में। एनाबॉलिक स्टीरॉइड फीमेल्स में क्या आएगा बेटा? तो सबसे पहली चीज तो फीमेल में ये हार्मोन क्या करेगा बेटा? एनाबॉलिज्म है, इंक्रीज करेगा मसल्स को इंक्रीज करेगा बेटा, है ना, कि भाई मसल्स इंक्रीज होगी तो नेचुरली वेट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट चीज आता है तो वो मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई तो इससे एनहांस होएगा उनकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में। लेकिन मसल्स तो स्ट्रेंथ हुई, साथ के साथ क्या होगा बेटा? उनके अंदर एग्रेसिवनेस आएगा, मतलब गुस्सा, है ना। अब एग्रेसिवनेस आप लोगों को पता है, अगर आप देखो कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं को छोड़ दो तो बाकी सारे स्पोर्ट्स में जैसे बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया या कोई भी है, उसमें आपने देखा होगा कि जब वो अपना पॉइंट जीतते हैं तो कैसे चिल्लाते हैं वो। मैंने तो पीवी सिंधु का और कैरोलिना मारिन, तो अगर आपने भी देखा हो वो वाला मैच बेटा कैरोलिना मारिन के साथ में पीवी सिंधु जब भी करती थी
और कैरोलिना मरीन जब भी कोई पॉइंट अचीव करती थी ना तो पहले तो चिल्लाती थी बहुत जोर से ऐसे करके, और पूरे कोर्ट में चक्कर काट जाती थी 2। वो क्या होता है बेटा, वो एग्रेसिव नेचर होता है, उससे जो ओपोनेंट होता है ना वो घबरा जाता है कि यार इसमें तो बहुत जबरदस्त एनर्जी है। तो ये एग्रेसिव प्रेफर टू टेक एनाबॉलिक स्टेरॉइड, दो इस पर कंप्लीटली बैन है। मैं ये नहीं कह रही कि वो कैरोलिना मरीन ये ले रही है या पीवी सिंधु ले रही है, उन जब भी आप पॉइंट लेते हो तो एग्रेशन शो करो। तो ये ड्रग्स जो है वो ऑटोमेटिकली एग्रेशन लेके आती है, तो उसके लिए बेटा एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए ये लोग ड्रग्स लेते हैं। अब इसका इल इफेक्ट क्या होता है, वो क्या हो जाएंगे फीमेल में कि पहला फीचर तो उनके अंदर मैस्कुलाइन कैरेक्टर आने लग जाते हैं। मैस्कुलाइन कैरेक्टर आप किसी को भी देख लो, पीवी सिंधु को आप देख लो, ऐसी हट्टी कट्टी लगती है बेटा, बहुत चौड़े कंधे जड़ते तो वो तो बेचारा जमीन पे लेट जाएगा। अगर आपने उसको देख रखा है जो लॉन टेनिस खेलती है सेरेना विलियम, बेटा उनको देख लो तो ऐसा लगता है कि वो तो हवा मारेंगे तो अपनी निकिता जैसी तो उड़ जाएगी। तो वो मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं उसकी वजह से। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट एग्रेसिव तो है ही, नॉर्मल मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स होता है कि कभी तो एकदम से मन नॉर्मल है और कभी एकदम गुस्सा आ गया, कभी एकदम परेशान हो गए, उन्हें कहा जाता है मूड स्विंग्स। जिनको मूड स्विंग्स होता है उनको बेटा डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। अभी देखो बेचारा ये कौन सा हीरो, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत। हाँ बेटा सुशांत सिंह राजपूत, देखो बेचारा कितना स्मार्ट कितना इंटेलिजेंट है ना, गलत प्रोफेशन में चला गया में, ऑल इंडिया रैंक 7 था ना, मतलब यस मैम। हाँ, और डिप्रेशन में आके और देखो सुसाइड कर लिया, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं बेटा। तो इसके अलावा क्योंकि फीमेल है फिर मैस्कुलिन कैरेक्टर आ गया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैम उसने इतनी फिल्म बनाई फेलियर पे ये सब चोरे वगैरह, फिर भी उसने ऐसा क्यों करा मैम? तो वो मूवी थी ना रिया, मूवी थी। तो मैम जो ये लोग लिसन, ये लोग जो मूवी में काम करते हैं ना, ये जो काम कर रहे होते हैं और उस टाइम में जो इनका कैरेक्टर बताया, दे जस्ट प्ले दैट पार्ट। अब ये तो कई बार अब ये सलमान खान को है, सलमान खान को इतना फैमिली पर्सन बताया जाता है कि भाई बहुत अच्छा हस्बैंड है और ये गर्लफ्रेंड बदलता है, इतनी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं बदलती, ठीक है। गर्लफ्रेंड्स इसको छोड़ छोड़ के भाग जाती हैं। तो मूवीज में तो इनको हीरो दिखाया जाता है, हर चीज बहुत अच्छी, लेकिन रियल लाइफ में बहुत कम होते हैं। जैसे अक्षय कल हीरो इन द रियल लाइफ ऑल्सो एज वेल एज इन द मूवीज ऑल्सो, कि भाई वो रियल लाइफ में भी लोगों की मदद करता है, रियल लाइफ में भी। अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो देयर। तो ये तो केवल मूवी पे उसमें तो दिखाया गया था, उसको तो जो डायलॉग दिए जाते थे वो तो एक ऐसी चीज है आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से पर्सन को डिप्रेशन है, क्योंकि हम लोग बेटा बहुत बनावटी जिंदगी में जी रहे। आप एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रख लेना, यूजुअली मैंने ये देखा है कि जो इंसान जन हंसते रहते हैं क्लास में बहुत बैठे बैठे, बड़ी एज के जो होते हैं ना 30s के बाद जो एज होती है 30-35 के बाद, अगर कोई हर बात पे हंस रहा है ना, समझो वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन वो शो नहीं करना चाह रहा, इसलिए वो आपसे ज्यादा ओवर रिएक्ट करके बात कर रहा है। ये नहीं कि राखी दोनों राखियां बैठी मुस्कुराती रहती हैं तो ये दोनों बेचारी डिप्रेशन में, सबको मुस्कुराना हंसते रहते बिना मतलब में। मैं कहूंगी कि क्या हुआ तो उसमें इनको जोक नजर आ जाता है कि मैम ने जोक बोल दिया क्या हुआ। खैर, तो बेटा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी वजह से रहती है। इसके अलावा हेयर ग्रोथ, अब जैसे ही मैंने हेयर ग्रोथ बोला होगा ना, सबके दिमाग में सर पे बाल आएंगे, सर के बाल नहीं होते बेटा, बॉडी के हेयर ग्रोथ, ठीक है, जो पे चेस्ट पर वो हेयर्स होते हैं उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, तो वो हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। इसके अलावा फेस पर उनके दाढ़ी मूछ आने लग जाती है, ठीक है, किनके, गर्ल्स के अंदर। और क्लाइटोरिस अपन ने पढ़ा था बेटा, एनालॉग टू द पेनिस, तो इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, क्लाइटोरिस का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वॉइस कैसी हो जाती है, बॉयज के जैसे डीप हो जाती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के अंदर साइड इफेक्ट है। मैस्कुलाइन कैरेक्टर आ गया व्हिच लीड्स टू डिप्रेशन, menstrual cycle get irregular, the facial hair growth, दाढ़ी बनाने लग गया, बहुत सारे बाल आने लग जाते हैं, क्लाइटोरिस का साइज इंक्रीज हो जाता है और वॉइस जो होती है वो डीप हो जाती है। अब आता है कि मेल के अंदर क्या होगा, तो मेल में साइड इफेक्ट, तो मेल के अगर हम लोग साइड इफेक्ट देखें तो उनके अंदर भी वही चीज, पहला एग्रेशन तो उनमें भी रहेगा, एग्रेशन रहेगा, मूड स्विंग्स भी आएंगे, मूड स्विंग्स आएंगे तो डिप्रेशन भी आएगा बेटा। बाद में इनके अंदर द साइज ऑफ द टेस्टिकल्स वो रिड्यूस हो जाएंगे, साइज ऑफ द टेस्टिकल रिड्यूस हो जाएंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा,
स्पर्म प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया बेटा। इसके अलावा जैसे हम ये कह देते हैं कि किडनी, लिवर वो डिसफंक्शन होने लग जाते हैं, यानी वो उनमें डैमेज होने लग जाता है, ठीक है, कि लिवर के अंदर डिसफंक्शन होने लग गया। उनके फीमेल कैरेक्टर अपीयर होने लग जाते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, ठीक है। प्री मेच्योर बाल्डनेस, यानी कि गंजे होने लग जाते हैं पहले ही, समय से पहले। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो वैसे 60 के बाद इंक्रीज होती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होने लग जाता है। ये साइड इफेक्ट आते हैं। चलो फीमेल में आपने बताया कि ड्रग्स ले रहे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड की वजह से ये कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं, मेल कैरेक्टर। तो मेल अगर ले रहा है तो मेल के पास तो मेल का अपने हार्मोन है, उसकी वजह से भी मेल कैरेक्टर होने चाहिए। लेकिन आप तो यहाँ पे कह रहे हो कि मेल कैरेक्टर रिड्यूस हो रहे हैं, ये तीन तो बेटा मेल कैरेक्टर रिड्यूस होने का ही हो गया ना। साइज ऑफ टेस्टिकल रिड्यूस, ऑर्गुमेंट हो रहा है, ये तो फीमेल कैरेक्टर्स आने लगे। तो ऐसा क्यों? तो बेटा जब हमारी बॉडी में जो हमारे हार्मोन है ना वो एक लेवल मेंटेन करके रखते हैं। अगर मान लो मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है नॉर्मल, और मैं पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो बैलेंस करने के लिए एस्ट्रोजन का सिक्रीशन को क्या कर देगी, कम कर देगी, कि भाई जब बाहर से ले रहे हो तो मेरी क्या जरूरत है। तो ऐसे ही जब मेल एनाबॉलिक स्टीरॉइड लेने लग जाते हैं तो उनकी लग जाता है, यानी वो अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। और बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक as well as for the sperm production। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कम हो जाते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन होने लग जाते हैं। जब मेल कैरेक्टर नहीं रहता तो अल्टीमेटली फीमेल कैरेक्टर अपीयर होने लग जाते हैं। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स व्हिच अकर इन द स्पोर्ट्स पर्सन, मेल एंड फीमेल, ड्यू टू द एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो ये हमारा हो गया बेटा ये वाला हैंड कंट्रोल। 5 मिनट और पढ़ाऊंगी, बाकी कल करवाऊंगी बच्चा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में बेटा कुछ नहीं है, सिंपली कि आप पहले कि भाई हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने उसमें भी पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि अगर किसी को हो रहा है फिर उसको क्योर कर रहे हैं, उसकी बजाय ये है कि हम प्रिवेंट कर। तो प्रिवेंट कैसे करा जाए बेटा? तो प्रिवेंशन करने के लिए सबसे फर्स्ट चीज है बेटा कि जाते हैं हम उनको रिमूव करना चाहें तो सबसे पहला तो मैं ये बता दूं कि जैसे अगर हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा था पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है? पीयर प्रेशर होता है साथ वालों का प्रेशर, जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं, जो आपके संगति में है। तो उनमें क्या हो जाता है, कई लोग, अब जैसे आपको सिंपल सी चीज बता देती हूँ, मेरी बेटी बॉम्बे गई तो वो जाके जिस ग्रुप में पहले उसने बात करनी चालू करी, उनका बॉयफ्रेंड है क्या? तो उसने कहा नहीं। तो बोले कि क्या कहते हैं वो, क्या हो जाता है टूटने को, कहते पैचअप, और ये क्या होता है, अरे छोड़ देते हैं उसको, क्या ब्रेकअप। ब्रेकअप। हाँ, मेरे को तो नाम भी, तुम लोगों को सारी वोकैबुलरी याद है कि ब्रेकअप हो, कोई बॉयफ्रेंड शुरू से ही नहीं है, और मेरी मम्मी मुझे मना करती है इसलिए मैं कोई बॉयफ्रेंड रखती भी नहीं हूँ। बट आप मानोगे मेरी बेटी को उन्होंने अपने ग्रुप से ही निकाल दिया, बात करनी बंद कर दी। वो बात करते तो वो बात ही नहीं करते, और कहीं जाते तो वो साथ जाने की कोशिश करते तो कहते नहीं गर्विता आप रहने दो, क्योंकि उन सबके बॉयफ्रेंड्स थे। तो ये क्या आया, उसने मेरे को आके कहा मम्मी मेरे को तो कोई साथ ही नहीं रखता क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा बेटा ऐसे और 2-4 तेरे जैसी लड़कियां होंगी जिनके बॉयफ्रेंड नहीं है, मिल गई अपने जैसी और 3-4 लड़कियां, उनका ग्रुप है। लेकिन ये पीयर प्रेशर है कि भाई आपके पास बॉयफ्रेंड नहीं है, यानी कि आप बहनजी टाइप हो, लंबे फेंकते हो, और अपनी वो है, अपनी वो है, चाहे अपनी को पता भी नहीं हो कि भाई ये मेरे लिए फेंक रहा है लंबी। ये क्या होता है बेटा? पीयर प्रेशर। ऐसे कॉलेज में जाते हैं तो ड्रग्स को लेने के लिए या अल्कोहल को लेने के लिए दोस्त कहता है अरे तू कभी पी नहीं क्या है, तू तो लल्लू ही है, जा तू तो अपनी मम्मी के पास ही जा। तो वो जाते हैं। तो उसको हमें बच्चे को समझाना चाहिए कि भाई आपकी खुद की चॉइस है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, आप अपनी जो चॉइस है उसके लिए रिस्पेक्ट ना। तुझे तो ज्यादा गर्व के साथ बोलना चाहिए उन लोगों को। अगर कोई तेरे को ये कहे ना कि तू तो बॉयफ्रेंड ही नहीं रखती, तो तू ज्यादा गर्व के साथ कह कि हाँ मैं नहीं रखती क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल है, मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं प्राउड फील होना चाहिए। तो बेटा इस तरह से अगर हम अपने लिए रिस्पेक्टफुल हैं और हम पीयर प्रेशर में ना आए तो नेचुरली हम लोग ड्रग अब्यूज में भी नहीं जाएंगे। इसी तरह से कई लोग, कई, मैं सुनहरा कहते मैडम आप मेरे देखो कैसे पीछे पड़ी रहती हो ना कि पढ़ पढ़ इसलिए मैं तो ड्रग्स में ही चला गया। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है परफॉर्मेंस से। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं अगर उनके मार्क्स कम आ जाते हैं पाता तो वो ड्रग्स में चला जाता है। तो उस केस में भी हमें उनको समझाना चाहिए कि इट इज नॉट नेसेसरी। अभी ये जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ है बेटा, वो ड्रग एब्यूजर नहीं था लेकिन वो डिप्रेशन में था। उसके पीछे यही था कि ओवर एम्बिशियस था, की कोशिश करी, सप्रेस करने की कोशिश करी। मैंने तो खैर अभी पढ़ा है, एक आया था
कि आलिया भट्ट से पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत, तो कहती है हु सुशांत सिंह राजपूत। अब बेटा अगर तुम मेरी क्लास में हो, मेरे क्लास के में स्टेज पे बोले भाई मीनाक्षी मैम, और वो कह दे कि कौन है मीनाक्षी मैम, प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाती हैं क्या, उसको है मैं ना, बॉलीवुड ने या एक्सेप्ट मेड नहीं है किया क्या। था, हाँ तो बॉलीवुड ने मैं तो एक्सेप्ट नहीं करा उसको। हाँ तो मैं तो दुखी हो जाऊंगी ना, तो वो चीज हो जाती है, तो वो प्रेशर होता है, उसको कहा जाता है पीयर प्रेशर, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, यानी कि हमें बच्चों को फेस प्रॉब्लम, हाउ टू फेस स्ट्रेस, हाउ टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड हाउ टू एक्सेप्ट फेलियर ऑल्सो। हम लोग हरदम क्या करते हैं, जब भी बच्चा पास होता है हम हरदम कहते हैं वेरी गुड बेटा, आगे से और भी ज्यादा मेहनत करती ना, जैसे अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लेती तो तेरे 98 नहीं आ जाते। जिस बेचारे के 98 आते हैं ना, तो उसकी माँ उसको डांटती है, ये 2 नंबर कटवा लिए, कहाँ कटवा लिए, ढंग से पेपर नहीं करने को होता तेरे से। तो हमें अगर फेलियर हो गए, कोई बच्चा अगर नहीं कर पाया, तो बेटा हरदम यही समझाना चाहिए कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ये टेस्ट कोई लास्ट नहीं है आपके जीवन का। कितने लोग ऐसे हैं जो 10-10, 11-11 बार फेल होके लास्ट में वो बहुत हायर पोजीशन पर पहुंचे हैं। अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन की चींटी 100 बार गिरती है, हर बार गिर के फिर उठती है, फिर चलती है, मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेती है। यानी फेलियर तो वो भी कई बार हुई, लेकिन अगर वो कह दे मैं तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकती, इतनी छोटी सी चींटी हूँ, इतना सारा वजन लेके चढ़ूं, तो वो चीज बेटा उस वजह से ह्यूमन सिखाना चाहिए कि हाउ टू फेस प्रॉब्लम, सक्सेस एज वेल एज हाउ टू एक्सेप्ट फेलियर, कि दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ लाइफ। और कभी भी हमें अपने आप को वर्थलेस नहीं समझना चाहिए कि हम तो बेकाम को डांटते रहते कोई हमारे। और खासकर बेटा ये उन बच्चों को ज्यादा होता है जब अगर 2 बहन भाई हैं और एक भाई बहन बहुत इंटेलिजेंट है और एक बेचारा कम है पढ़ाई में, तो हर चीज में कहते देख उसको, देख कितना अच्छा कर रहा है, 1-2 है पढ़ती नहीं है, तो या पढ़ता नहीं है, तो बच्चे को लगता है भाई ये तो मैं तो कंप्लीट फेलियर हूँ। नहीं बेटा, सब करना चाहिए कि पढ़ो। मैं बहुत रेयर केस है बेटा, अगर तुमने कभी देखा हो कि मैं क्लास में किसी भी बच्चे को ये बोलती हूँ कि बेटा तेरे से तो ये हो ही नहीं सकता, मैं कभी नहीं बोलती, मैं कर जाओगी। तो वो चीज होती है बेटा एजुकेट करना और काउंसलिंग करना। बॉयज को सबसे ज्यादा, बॉयज का बता रही हूँ बेटा, बॉयज को सबसे ज्यादा, क्योंकि बॉयज के पास एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, और अगर वो उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं करे स्पोर्ट्स में, तो बेटा वो उस एनर्जी को गलत रास्ते में चैनलाइज कर देते हैं, और गलत रास्ते में वही आ जाए एल्कोहल लेना। तो एनर्जी को चैनलाइज करना इज वेरी नेसेसरी। चलो बेटा अब बाकी का कल करवाऊंगी, ठीक है बच्चे, और साइमल्टेनियसली प्लीज